ये पेपर्स कहाँ से मिले? तेरे डॉक्यूमेंट्स में से। हाँ, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स में से ये पेपर्स क्यों निकाले? मैं आज एक लॉयर से मिला। ये तेरे पापा की विल है, मगर ये कंफर्म नहीं है कि इसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने अपनी मर्जी से शामिल कराया है। क्या मतलब? मतलब ये कि हो सकता है इसमें से कुछ हिस्सा उनकी डेथ के बाद इसमें शामिल कराया गया। शहरयार, मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बात बता, ये विल उस वक्त किसके पास थी जब तेरे पेरेंट्स मुल्क से बाहर थे? उनके लीगल एडवाइजर के पास थी। हाँ, और वो लीगल एडवाइजर कोई फरिश्ता तो नहीं है ना जो बिक नहीं सकता। शहरयार, कम टू द पॉइंट, तुम कहना क्या चाह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि सगे माँ बाप अपनी इकलौती बेटी के लिए कुछ भी ना छोड़ के जाएं? ऐसा हो चुका है और उस पर मजीद बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तेरे साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है। किस किस्म का फ्रॉड, मुझे समझ नहीं आ रही। देख, आज मैं जिस लॉयर से मिला हूं ना, उसने मुझे यकीन दिलाया है कि हम इस विल को कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तेरे पापा के पार्टनर और लीगल एडवाइजर के खिलाफ। देख, कल हम कोर्ट जाएंगे, केस फाइल करेंगे और सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ तुझे वापस मिल जाएगा। शहरयार, मुझे छीनने और मांगने से नफरत है, बेशक वो मेरा हक ही क्यों ना हो। ये मेरी तरबियत का हिस्सा नहीं है। इसलिए मिस्टर शहरयार, आपको हलकान होने की जरूरत नहीं है। तो तू कल मेरे साथ नहीं जाएगी? नहीं। तो बाहर में जा तू। क्या था अगर ये वैसी होती जैसा मैंने सोचा था? हम दोनों इसके आलीशान बंगले में होते तो सब कुछ कितना मुख्तलिफ होता। मैं इससे चले जाने को कहता हूं। क्या मैं इसके बगैर रह सकूंगा? सोते में क्यों उठ के आ गए? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ये किस लिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, ना तुम्हारे बच्चों के लिए, ना इस घर के लिए। सारी जिंदगी खुदगर्ज बनकर सिर्फ अपने बारे में सोचा, सिर्फ खुद को इन घुटनज़दा दीवारों और बदबूदार माहौल से निकालने के बारे में सोचा।
कभी भी तुम्हारे बारे में, तुम्हारे हालात के बारे में ना सोचा, ना कभी फिक्र की। फिर भी वहीं का वहीं खड़ा हूं मैं, उसी कुएं में खड़ा हूं जिसे बार बार निकलने की कोशिश में क्या कुछ नहीं किया। तालीम, डिग्री, अच्छे घराने में शादी कर, फिर वहीं का वहीं खड़ा हूं मैं। सारे दिन एक जैसे नहीं होते मेरे भाई। अगर तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की और इस पसमानदा इलाके से निकलने की लगन है और मेहनत करना चाहते हो तो जरूर करो। मेरा सिर पहले दर्द से फट रहा है, कोई नसीहत सुनने का मूड नहीं है मेरा। ये मेहनत, कोशिश, जद्दोजहद सब बकवास की बातें हैं, किताबी बातें हैं ये, और ये कुछ नहीं बदलती। एक इंसान का मुकद्दर तक तो बदल नहीं सकती है। लेकिन अनवर की मिसाल तो तुम्हारे सामने है ना, कैसे उसने दिनों में अपनी ही नहीं अपनी माँ और बहन की किस्मत ही बदल डाली। हाय मैं मर गई। अम्मा, इतना प्यारा सोने का सेट कहाँ से आ गया ये? दफा दूर, भैंस ना हो तो जब बोलेगी हाय बोलेगी, तेरे मुंह से कोई अच्छे लफ्ज नहीं निकलते। कसम से अम्मा, बहुत ही प्यारा है। किसका है ये? तेरा। मेरे? कसम से अम्मा, ये मेरे? और नहीं तो क्या, हमने तेरी शादी नहीं करनी, अनवर लाया था तेरे लिए। जाते हुए मुझे पकड़ा गया, कह रहा था कि अगले फेरे में एक सेट और सोने की चूड़ियां लेकर आएगा। और मुझे ये भी कह रहा था कि अम्मा जल्द से जल्द सायरा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लो, अगले फेरे में आऊंगा ना तो मैं इसकी शादी करवा देना चाहता हूँ। उसको क्या तकलीफ है, मेरे पीछे पड़ गया।
भाई है तेरा, अल्लाह ना करे कि उसे कोई तकलीफ हो, भला चाहता है तेरा। भला चाहता है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा भला वाला। अच्छा मुझे ये बता कि ये तू इतना तैयार शयार होके कहाँ जा रही है? ये अनवर मुझसे मिले बगैर क्यों चला गया? उसके बॉस का फोन आया था, अचानक जाना पड़ गया। कह रहा था कि बीच में चक्कर लगा लूंगा, उसका फोन आएगा ना तो तू बात कर दे। अम्मा मुझे ना ढेर सारे पैसे चाहिए, वो जो बेग में नहीं करती, क्या कहते हैं वो, हाँ शॉपिंग। मैं ना ढेर सारी शॉपिंग करना चाहती हूँ। अब हमारे पास पैसा आ गया, पता तो चलना चाहिए। अनवर भी यही कह रहा था कि अम्मा अब तू दिल खोलकर पैसे खर्च करी, फिक्र नहीं करनी। तूने वैसे ही आधी जिंदगी तरसते हुए गुजार दी है, अब फिक्र बिल्कुल भी नहीं। इधर ला, गिन क्यों रही है अम्मा? जा रही हूँ मैं। अच्छा जल्दी आ जाना, मैं यहाँ अकेली बैठ के क्या करूंगी? यहाँ तो कोई मोहल्लेदार भी नहीं है कि जिससे बात कर लूं। अच्छा अम्मा जल्दी आ जाऊंगी। शहरयार, ये मेरी कुछ ज्वेलरी है, 1 लाख तक की तो होगी शायद ज्यादा। और ये लैपटॉप है ना, ये भी अच्छी कीमत में बिक जाएगा। बैंक में कुछ बैलेंस है, मिल मिला के 2.5-3 लाख तो हो सकते हैं हमारे पास। 2.5-3 लाख? हाँ, और पता है क्या, मैं जॉब भी करूंगी, थोड़ा अच्छा सा अपार्टमेंट रेंट पे ले लेंगे और फिर गधों की तरह उस अपार्टमेंट का किराया, यूटिलिटी बिल्स और बाकी खर्चात पूरे करने के लिए जुट जाएंगे। ऐसा नहीं होगा शहरयार। ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हाँ, हम मिलके कोशिश करेंगे और पता थोड़ी सी मेहनत, फिर देखना हालात कैसे। एक मेहनत? तू जानती है मेहनत होती क्या है? तूने कभी मेहनत की है? कम से कम 2 वक्त की रोटी और इस जिस्म को ढांपने के लिए सस्ते और घटिया कपड़े खरीदने के लिए कभी मेहनत की है? नहीं वैसे मन, आप तो कभी अपना बंगला तो दूर, एयर कंडीशन गाड़ी से उतरकर हम जैसों के मोहल्ले में नहीं आई। कभी बिजली का बिल जमा कराने के लिए घर का सामान बिकते नहीं देखा, और फिर उन बिलों को जमा कराने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की अजियत नहीं झेली। और तुम इस लोअर क्लास लाइफ को समझती क्या हो? क्या है ये? कोई एडवेंचर? हाँ, वो कहानी तो सुनी होगी तुमने, प्रिंसेस ऑन द रोड, जिसमें एक शहजादी एक दिन आम लोगों की तरह गुजारने के लिए चीथड़े पहनकर उन जैसा बनने की कोशिश करती है। लेकिन इमन साहिबा, उस शहजादी के पास वापस जाने के लिए महल था। तेरे पास क्या है? जानती है ना, कुछ भी नहीं। और मुझसे बात करती है मेहनत की। फिनिश, क्या यहीं तक थी तुम्हारी जुनूनी मोहब्बत?
अम्मा, उस कमीने का फोन आया था। किसका? आरिफ का। वो अम्मा, वो कह रहा था कि मैं देखता हूँ तो दुल्हन बन के रुखसत होती है या तेरा जनाजा निकलता। दफा दर, काली जबान उस मनूस की, ये बकवास की उसने। और वो ये भी कह रहा था अम्मा कि उसके पास मेरी कुछ तस्वीरें हैं और अगर उसने वो नईम को दिखा दी तो वो कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा। तेरी तस्वीरें? अरे नामुराद, उसने अगर कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो? बारात आने में चंद घंटे बाकी हैं। मैं तो जीते जी जमीन में धंस जाऊंगी। अम्मा, तू भी जमाने भर की डरपोक है, जमीन में धंसने को फौरन तैयार हो जाती है। अरे कमबख्त, तेरे जैसी उठान जो कभी नहीं की तेरी माँ ने। तूने जो बेशर्मी के कारनामे अंजाम दिए ना, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था उनका। अगर उन शरीफ लोगों को उसने कुछ ऐसा वैसा दिखा दिया ना, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। ये तो पैदा होते मर क्यों ना गई? हाँ, मर क्यों ना गई? की कसम, कुछ नहीं ऐसा। तू यहाँ बैठी बैठी मुझे क्यों जलील कर रही है? जाके उसको भरे बाजार में क्यों नहीं जलील करती तू? देख अम्मा, तेरी बेटी और खुदा की कसम मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया और उसके पास भी ऐसा वैसा कुछ नहीं। वो सिर्फ हमें डराना धमकाना चाहता है। उसके पास कुछ भी नहीं है अम्मा, और मैं भी सिर्फ लालच में आ गई थी। अब तू भुगत, तू ही भुगतेगी। मुझे बाजारों में जाकर लड़ना झगड़ना नहीं आता, समझी? परस्पर